नमस्कार दोस्तों, मैं सोम विश्वकर्मा डीएलपी क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों 24 अक्टूबर को वर्ल्ड पोलियो डे मनाया गया था। तो वर्ल्ड पोलियो डे के बारे में जो भी महत्वपूर्ण जानकारी है वो हम आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करेंगे। इसके साथ में आपको बहुत सारी तथ्यात्मक चीज़ें मिलेंगी जो कि आपको वनडे एग्ज़ाम में आपकी सहायता करेंगी, जैसे एसएससी, पुलिस कांस्टेबल और जो अन्य एग्ज़ाम हैं जो कि एक दिन के लिए रहते हैं उनमें आपकी सहायता करेंगी। तो आप यदि सीरियस एस्पिरेंट हैं किसी भी जॉब के तो प्लीज़ पेन कागज़ लेकर साथ में बैठिए और जो चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट हैं उनको नोट करते जाइएगा। दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप मुझको इन आईडीज़ पर फॉलो करना चाहते हैं तो आप मुझको इन आईडीज़ पर फॉलो कर लीजिए। इंस्टाग्राम पर मैं आपके सभी डाउटों के आंसर दे दूंगा और इसके अलावा यदि आप पिक्चर्स की पीडीएफ चाहते हैं तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पर भी फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन समय पर प्राप्त होती रहे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप और अपने सभी दोस्तों और रिश्तेदारों के बीच में इसको शेयर कीजिए। तो दोस्तों मैंने आपसे प्रीवियस वीडियो में एक क्वेश्चन पूछा था कि जो हमारे भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, तो इसका आंसर था कंचनजंगा। बहुत से लोगों ने इसका सही आंसर कमेंट सेक्शन में दिया था। तो दोस्तों जो वर्ल्ड पोलियो डे है तो इसको मनाने की शुरुआत रोटरी इंटरनेशनल के द्वारा की गई थी। रोटरी इंटरनेशनल ने जोनास साल्क, जिन्होंने को जो हमारी पोलियो की वैक्सीन है इसकी खोज की थी। ये नाम याद रखिएगा कि पोलियो की वैक्सीन की खोज किसने की थी, तो वो थे जोनास साल्क और इन्हें पहली वैक्सीन की खोज की थी। तो इन्हीं के जन्म दिवस की याद में या इनके बर्थडे पर इन्हें याद करने के लिए विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। ठीक है दोस्तों, तो आपसे जो 2020 है तो इसकी थीम पूछी जा सकती है कि 2020 में जो वर्ल्ड पोलियो डे है तो इसकी थीम क्या थी, तो इसकी थीम थी अ विन अगेन पोलियो इज़ अ विन फॉर ग्लोबल हेल्थ। अगर इसका यही थीम यदि हिंदी में है तो इसका अर्थ है कि पोलियो के खिलाफ जीत वैश्विक स्वास्थ्य के लिए जीत है। तो दोस्तों जो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली है तो इसकी लगभग 1988 में एक बैठक हुई थी जिसमें यह डिसाइड किया गया था कि 1988 में पोलियो के खिलाफ एक वैश्विक अभियान चलाया जाएगा जिसमें निजी और सार्वजनिक दोनों भागीदारी शामिल रहेंगी। तो तभी से पोलियो उन्मूलन के लिए इस अभियान को 1988 से प्रारंभ किया गया था और तभी से ये पोलियो दिवस मनाया जा रहा है। तो आपको ये चीज़ याद रखना है कि 1988 से वर्ल्ड पोलियो डे मनाया जा रहा है। तो दोस्तों अब जो ये वर्ल्ड पोलियो डे है तो इसमें जैसे हमने कहा कि सार्वजनिक और निजी साझेदारी दोनों शामिल रहेंगी। तो इसमें कौन कौन शामिल है, तो इसमें हमारा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, रोटरी इंटरनेशनल, बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन और यूनिसेफ, और इसके साथ में जो विभिन्न राष्ट्र सरकारें हैं वो भी इसमें शामिल हैं, और रोग नियंत्रण और रोकथाम के लिए जो अमेरिकी एजेंसी है वो भी इसमें शामिल है। दोस्तों तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे पहले पोलियो से मुक्त होने वाला देश कौन सा था, तो सबसे पहले पोलियो से मुक्त होने वाला देश था यूएसए अर्थात यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ये उसका मैप है और ये कब मुक्त हुआ था, तो ये 1994 में पोलियो से मुक्त हो गया था। इसके बाद में जो दूसरी क्षेत्र है जो पोलियो से मुक्त हुआ था तो ये था पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र। पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र 2000 में पोलियो से मुक्त हो गया था। पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र, आप जब प्रशांत महासागर को देखेंगे तो ये ओ आकार का सागर है। तो इसमें जो पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र है अर्थात ये आसियान के निकट वाला देश और इसके बाद में जो ऑस्ट्रेलिया के निकट वाला देश है तो ये इसमें शामिल है। इसके बाद में जून 2002 में जो यूरोप कंट्री हैं वो पोलियो से मुक्त हो गई थी। इसके बाद में जो आसियान कंट्री हैं या यूं कहें जो दक्षिण पूर्व एशिया है, दक्षिण पूर्व एशिया यानी म्यांमार से लेकर पपुआ न्यू गिनी के बीच का एरिया, तो ये 27 मार्च 2014 को पोलियो से मुक्त हो गया था। अब इसके बाद में एक और कॉन्टिनेंट है जो पोलियो से अभी हाल ही में मुक्त हुआ है और वो कॉन्टिनेंट है हमारा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट
में जो आखिरी देश है वो कौन सा है जो पोलियो से हाल ही में मुक्त हुआ है? तो जो नाइजीरिया है, नाइजीरिया देश हाल ही में 25 अगस्त 2020 को पोलियो से मुक्त हुआ था। ये है यहाँ पर नाइजीरिया। ठीक है, आपको और इससे ज़्यादा जूम नहीं हो रहा है तो आप यहाँ पर देख लीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा अब यदि दोस्तों पोलियो की बात करें तो पोलियो एक ऐसी बीमारी है जिसमें हमारे जो हाथ पांव होते हैं उनमें विभिन्न प्रकार की लचक आ जाती है, और जो लचक कैसी रहती है, आस्थे टाइप की रहती है, यानी पाँव के टेढ़े हो जाना, ठीक है, और हाथ पाँव के टेढ़े हो जाना इत्यादि, ये सब समस्या इसमें हमें देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो अब इसके अलावा यदि हम भारत के परिप्रेक्ष्य में इसकी बात करें तो जो भारत है, तो हमारा भारत 2014 में जो साउथ ईस्ट नेशन थे उनके साथ में पोलियो मुक्त हो गया था। और आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत में जो आखिरी पोलियो का केस है तो वो कब मिला था? तो भारत में आखिरी पोलियो का केस 13 जनवरी 2011 को मिला था। और ये कहाँ पर मिला था? तो ये पश्चिम बंगाल में मिला था। अब जो भारत है, तो हमारे भारत की जो सरकारें थी तो इनने पोलियो से निपटने के लिए क्या क्या अभियान चलाया? तो हमारे देश में पल्स पोलियो अभियान चला। पल्स पोलियो अभियान कब शुरू हुआ था, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जो पल्स पोलियो अभियान है ये हमारा 1995 में शुरू हुआ था। इसके अलावा फिर हमने इस जो टीकाकरण का अभियान है इसको बूस्ट देने के लिए इंद्रधनुष अभियान को भी चलाया था, जिसे मिशन इंद्रधनुष के नाम से जाना जाता है। मिशन इंद्रधनुष में जैसे इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं, जिन्हें हम बैजानी हपी नाला के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार 7 प्रकार की जो बीमारियां हैं उनके लिए टीकाकरण बच्चों और जो माताएं होती हैं उनके लिए ये मिशन इंद्रधनुष चलाया गया था, जिसमें 7 प्रकार की बीमारियों का टीकाकरण किया जाता था। ठीक है, तो जो पल्स पोलियो अभियान है तो इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है, मैं आपको वो बता दूं कि 2 अक्टूबर 1994 में हमारी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में लगभग 4 लाख बच्चों के ऊपर 4 लाख बच्चों को जो पोलियो ड्रॉप है वो पिलाई गई थी। ये पोलियो ड्रॉप जो 4 लाख बच्चे हैं उनके लिए पिलाई गई थी। तो उसके बाद ही से जो हमारा पल्स पोलियो अभियान है ये शुरू हुआ था। तो आपसे जो मिशन इंद्रधनुष है इसके बारे में पूछा जा सकता है। तो मिशन इंद्रधनुष में 7 बीमारियों का टीकाकरण किया जाता है, और इस योजना की शुरुआत 2014 में हुई थी। और जो मिशन इंद्रधनुष है इसका दूसरा फेज 2019 में प्रारंभ हुआ था, जिसे गहन इंद्रधनुष के नाम से जाना जाता है। इसमें उन लोगों को कवर किया गया है जहां पर वैक्सीन नहीं पहुंच पाई है, जो लोग जो ये वैक्सीन की सुविधाएं इनसे वंचित थे। ठीक है दोस्तों, तो अब इसके बाद में हम पोलियो के टाइप देख लेते हैं कि जो पोलियो है वो कितने टाइप का होता है। तो दोस्तों जैसे पोलियो को देखें तो पोलियो विशेष रूप से 3 टाइप का होता है। एक होता है अबॉर्टिव पोलियो, एक होता है नॉन पैरालाइटिक पोलियो, और दूसरा होता है पैरालाइटिक पोलियो। जो अबॉर्टिक पोलियो होता है इसमें आपको साधारण लक्षण देखने को मिलते हैं, जैसे थकावट, हड्डियों में कमजोरी, इसके अलावा हल्का सा बुखार और मिचलाहट। और इसके बाद में जो नॉन पैरालाइटिक पोलियो होता है इसमें आपको तेज बुखार देखने को मिलेगा, कमजोरी देखने को मिलेगी और बहुत ज़्यादा थकान देखने को मिलेगी। और जो पैरालाइटिक पोलियो होता है इसमें जो हमारे हाथ पांव होते हैं ये काम करना बंद कर देते हैं, दिमाग भी सुन्न होने लगता है, और वायरल फीवर के इसमें लक्षण हमको देखने को मिलते हैं। तो अब जो पोलियो होता है दोस्तों, तो ये हमारे हाथ पांव या हाथ पांव को अटैक नहीं करता, ये एक्चुअली जो हमारा ब्रेन होता है, और ब्रेन में जो हमारे न्यूरॉन्स पाए जाते हैं तो ये हमारे न्यूरॉन्स को अटैक करता है। न्यूरॉन्स हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है यानी स्पाइनल कॉर्ड, और इसके साथ में जो हमारा मस्तिष्क होता है तो इसमें ये न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। तो ये न्यूरॉन्स क्या करते हैं? सूचना आदान प्रदान का काम करते हैं, अंगों तक पहुंचाते हैं। तो ये जो पोलियो का वायरस होता है, ध्यान रखिएगा कि जो पोलियो है ये एक वायरस जनित बीमारी है। ठीक है, तो ये न्यूरॉन्स को इफेक्ट करता है, जिससे सूचनाएं अंगों तक नहीं पहुंच पाती हैं और उनका विकास रुक जाता है, जैसे हड्डियों का विकास रुकना, अंगों का टेढ़ा मेढ़ा होना। ठीक है, अब इसके अलावा जो पोलियो है तो पोलियो की 2 प्रकार की वैक्सीन है। एक है इनेक्टिव वैक्सीन जिसे आईबीबी के नाम से जाना जाता है, और दूसरी है ओरल पोलियो वायरस वैक्सीन जिसे ओपीवी के नाम से जाना जाता है। तो इनेक्टिव वैक्सीन के बारे में यदि बात करें तो जो इनेक्टिव वैक्सीन होती है इसे इंजेक्शन के द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश कराया जाता है। आप जो 80 और जो 70
80 और 70 के दशक के जो व्यक्ति हैं उनके आप हाथों में देखिएगा, जो उनकी बाजू होता है यानी जो ये बाइसेप होता है, तो बाइसेप में आपको ऐसे चकते देखने को मिलेंगे छोटे छोटे। तो ये इन्हीं वैक्सीन के निशान होते हैं, क्योंकि पहले जो वैक्सीन है वो इंजेक्शन के माध्यम से दी जाती थी। अभी भी ये वैक्सीन इंजेक्शन के माध्यम से दी जाती है, लेकिन जो इन्वेक्टिव वैक्सीन है ये उन देशों में दी जाती है जहाँ पर पोलियो वायरस खत्म हो चुका है, ताकि और ज़्यादा केस ना, इसलिए वैक्सीन को दिया जाता है। अब इसके बाद में आती है ओरल पोलियो वायरस वैक्सीन। ये वो वैक्सीन है जिसे बचपन में हम सबको पीने से डर लगता था। ठीक है, तो ओरल पोलियो वायरस वैक्सीन में जो दवा है उसके लिए, या जो वैक्सीन है उसके लिए मुंह के माध्यम से प्रवेश कराया जाता है। ठीक है, और इसके लिए ओपीवी के नाम से भी जाना जाता है। और ये वैक्सीन विकासशील देशों में दी जाती है, या वहाँ पर दी जाती है जहाँ पर अभी भी पोलियो के केस हमें मिल रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये था वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा, और थैंक्स फॉर वाचिंग एंड स्टे ट्यून एंड स्टे सेफ। और आपको एक और इन्फॉर्मेशन दे दूं कि जो अभी भी 2 ऐसे देश बचे हुए हैं जहां पर पोलियो के केस हैं, अभी तक ख़त्म नहीं हुए हैं, तो वो भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो एक है हमारा पड़ोसी देश, वो है पाकिस्तान, और दूसरा है हमारा देश, एक है अफगानिस्तान। ठीक है, तो इन 2 देशों में भी अभी भी पोलियो के केस पाए जाते हैं। तो दोस्तों, आज आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन है कि जो यूनाइटेड नेशन का फाउंडेशन डे है वो कब मनाया जाता है, इसको कमेंट सेक्शन में बताइए। धन्यवाद।